बंधुओं का यहाँ स्वागत है। आज वैशाली नगर झारखंड महादेव के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भारत का जयपुर नगर की प्रांत की बैठक में निर्णय लिया गया। सम्माननीय हमारे बोरा जी, अनिल जी, उद्योग प्रकोष्ठ के इनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और आज इनकी संपूर्ण कार्यकारिणी का यहाँ शपथ ग्रहण समारोह नियुक्ति पत्र इनको प्रदान किया गया। ये आयोजन पंडित ईशान निर्मल जी संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज जोशी जी थोई, इन लोगों के सबके सहयोग से संभव हुआ है। साथ ही श्वेता शर्मा जी को महिला प्रकोष्ठ का दायित्व दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ एक ऐसा संगठन है जो जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं उन सभी संगठनों का एक परिवार का ये भी एक अंग है। हमारा किसी से कोई विवाद, कोई द्वेष, कोई कुछ नहीं है, एक ही परिवार है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी संगठन है वो सब हमारा परिवार है। हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। पूरे भारत में यह संगठन काम कर रहा है। भारत के बाहर भी कुछ देशों में हमारे प्रतिनिधि इस समय काम कर रहे हैं। अब संगठन को विस्तार का काम किया जाएगा। उसी विस्तार को लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ अभी नए नियुक्ति पत्र देके और नए दायित्व दिए जा रहे हैं। ब्राह्मण महासंगठन पिछले कई वर्षों से निरंतर पूरे देश में और देश के बाहर भी कोरोना काल से पूर्व काम कर रहा है ब्राह्मण समाज को एक करने का और समाज को आगे की ओर ले जाने के लिए शिक्षा से लेकर दहेज प्रथा कुरीति जैसे खत्म करने से लेकर और हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, उनकी ज्ञान घर घर तक हर एक ब्राह्मण बालक बालिकाओं में हमारे शास्त्रों का ज्ञान हो, गीता का अध्ययन हो, रामचरितमानस का, महाभारत का, सबका ज्ञान हो, घर घर में उसका पठन हो, श्लोकों का स्मरण हो। क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है संपूर्ण विश्व का ज्ञान देने वाला प्रदाता है। ऐसा है ब्राह्मण सब समाज की सेवा करता है, लेकिन अपने ही समाज में भी कहीं कोई अगर कुरीति है तो उसे दूर करने के लिए ये संगठन काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है। हमारा कोई राजनीति लोगों से कोई द्वेष, कोई भाव या कोई बैर या कोई मित्रता भी नहीं है। सभी लोग हमारे हैं। जो ब्राह्मण है वो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के परिवार का एक हिस्सा है। ऐसा भाव और ऐसा स्वभाव लेकर हमारा संगठन काम कर रहा है। उसी उद्देश्य को लेकर आज हमने जयपुर नगर की बैठक में आज ही कार्यकारिणी ने ये घोषणा की है और आने वाले समय में अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा और योजना और इस कार्यकारिणी का विस्तार संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी जो काम किया जाएगा उसके बारे में चर्चाएं की जाएगी। क्या करना चाहिए? ज़्यादातर बच्चे नौकरियों की तरफ हैं, नौकरी नहीं मिलती तो प्राइवेट में चले जाते हैं और जितना वो प्राइवेट नौकरी में जितना उनका शोषण होता है, जितनी उनकी वर्किंग एफिशिएंसी खर्च हो रही है, अगर वो उसके अधिक अगर व्यवसाय में अपने लगा दें तो वो मेरे ख्याल से 4 जनों को ब्राह्मणों को व्यवसाय देने की स्थिति में रहेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि व्यावसायिक दृष्टि से ब्राह्मण समाज अगर खड़ा हो सके तो हर फील्ड में वो उसको कोई मात नहीं दे सकता। और इसके अलावा जल्दी ही हम शिक्षा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिकित्सा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी इसी महीने में करने वाले हैं। श्वेता जी का पुनः स्वागत संगठन में। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं 5-6 दिन पहले आमागढ़ वाले मामले में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने चेतावनी दी थी कि वापस जो भगवान साहब की छेड़छाड़ हो रही है महाराज के आशीर्वाद उस पर कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल वो जो किरण लाल जी झंडा लगा, ठीक है, वो मीणाओं की विरासता पता है उसकी उस समय, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार में जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा पूजा कर रहा है उसके हितों से अगर कुठाराघात किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक कितने ब्राह्मणों आपने रोजगार दिलाया? ब्राह्मणों को रोजगार तो दिलाया। ऐसा है कि देखो, हमने झारखंड में गुरुकुल चल रहा है हमारा आयोजित किया। उद्योग प्रकोष्ठ में श्रीमान अनिल बोरा जी को उद्योग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सबसे पहले मैं उनको हमारी महिला प्रकोष्ठ की ओर से और सर्व अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से बधाई देती हूँ। दूसरा, महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ हमारे संगठन में जुड़े। इसके लिए हमें कई प्रयास करने होंगे, जैसे कि काउंसलिंग सेंटर का निर्माण करना, महिलाओं को रोजगार से जोड़ना ताकि महिलाएं रोजगार के अवसर उनको प्राप्त हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी भूमिका समाज के अंदर दे सकें। साथ ही जो युवा हैं और जो बेरोजगार हैं, जैसा कि सबने बताया, रोजगार से जोड़ना उद्योग प्रकोष्ठ का एक मुख्य एजेंडा है, जो कि हमारे अनिल बोरा जी को जोड़ने के
बाद ये संभव हो सकेगा। और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के रोजगार की व्यवस्था कराई जाए, लोगों को रोजगारमुखी जो भी प्रशिक्षण है निःशुल्क वो व्यवस्था की जाए, ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोत्साहित किया जाए हर क्षेत्र से जोड़ने का, ताकि वे अपनी प्रतिभा को सामने लाकर हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाएं। और बालाजी धाम श्री अपने महाराज जी जो हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनका जिस तरह से आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता है वैसे सदैव हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद रहे। और सभी लोगों की समाज में एक अहम भूमिका है जो सभी लोग एकजुट होकर निभाते रहे। धन्यवाद।